संस्कारवान परिवार वही होगा जहां आदर्श घर है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक कार्य आपके घरों को आदर्श में बनाने के लिए, आपके जीवन को आदर्श में बनाने के लिए, आपके जीवन को वह अनासक्त बनाने के लिए, आपके जीवन को सपर भेद विज्ञानी बनाने के लिए एक माध्यम कार्ड बन सकते हैं। क्या हुआ? संस्कारवान परिवार था, सेठ और सेठानी दोनों धर्मात्मा, और धर्मात्मा का बड़ा प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। रोज मंदिर जाना, पूजा अभिषेक करना, शिव आवश्यक कार्य करना, अगर नगर में साधु हैं तो पड़गान करना। क्या हुआ? उनके एक बालक का जन्म, संस्कारवान बालक था। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, जैसे जाके माई बाप तैसे ही ताके लड़का। माता पिता अगर संस्कारवान है, धार्मिक हैं, तो बच्चे बच्चियां भी प्राय कर संस्कारवान मिलेंगे आप। अब बात सब जगह होता है, और खानदानी प्रभाव जीवन में कभी जा नहीं पाता है। जो समझदार युवा युवती हैं और विलासी भोगी स्वार्थी है, उनकी जीवन लीला क्या होती है नहीं होती आप सब जानते। बालक बड़ा हुआ, संस्कारवान था, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता। आदर्श घर संतान आज्ञाकारी होगी, और जब घरों में कुलीनता चली जाती है, घरों में स्वार्थ बढ़ता है, घरों में जब मन मिटाव बढ़ता है, तो फिर बच्चे संस्कार विहीन होते जाते हैं। इसलिए माँ पिता को संस्कारवान होना चाहिए। अगर दंपति संस्कारवान हैं तो संतान भी संस्कारवान होगी, और संतान संस्कार विहीन है, इसका मतलब माँ पिता भी संस्कार विहीन है। धार्मिक आचार निष्ठ माँ पिता होते हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं। अब मम्मी के पास से मंदिर जाने टाइम नहीं है, पिताजी के पास मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, और बच्चों से आप अपेक्षाएं करें बच्चे आज्ञाकारी हो। आप दशरथ बनोगे तो राम जैसी संतान आपको मिल सकती है। कैकेयी आप बनेंगी तो क्या होगा? कंस रावण बन करके आप कौशल्या बनेंगी तो आपकी बेटी ब्राह्मी सुंदरी चंदन वाला सीता सावित्री बन सकती है, लक्ष्मीबाई जैसी देश बन सकती है, दुर्गावती और अहिल्याबाई जैसी देशभक्त नारी बन सकती है। तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव रहता है। छोटे बालक देखते हैं हमारी माँ कैसे करती है, पिता कैसे करते हैं। अगर परिवार में सासू ससुर की, माता पिता की, दादा दादी की सेवाएं पुत्र वधुएं करती हैं, बेटे करते हैं, तो उनकी संतान उस कुलाचार का पालन करेगी। भैया ये तो व्यवहार है, तुम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करोगे तो संतान भी उसी तरह का व्यवहार तुम्हारे साथ करेगी। ये सब चीजें सहज में बालक बालिकाएं सीखते। बालक बड़ा हुआ, युवा हुआ, एक संस्कारवान परिवार दूसरी शहर में था जिनकी बेटी थी, संपन्नता तो थी लेकिन कभी भी धर्म से दूरियां उस परिवार की नहीं। धार्मिक आचार विचार है तो संपन्नता है,
और धार्मिक आचार विचार मंदिरों से दूरियां हैं, होटल और क्लब की संस्कृति अपनाओगे तो तुम अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पाओगे, और मंदिर की संस्कृति अपनाओगे तो तुम्हारी संतान बुढ़ापे में भी, जिस माँ पिता ने अपने संतान को अपने साथ मंदिर, पूजा, अभिषेक और पूजन की थाली जो माँ पिता अपनी संतान के हाथ में थमाते हैं, तो बुढ़ापे में उनकी संतान उन्हें ताती ताती नरम नरम गरम गरम ही नहीं, शेखर जी की यात्रा कराएगी, तो श्रवण बोल की यात्रा कराएगी, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा और आपकी सेवा करेगी। कब? अगर आप स्वयं संस्कारवान हैं, तब ये सब चीजें हो सकता है। आप मंदिर से जुड़े हैं, देव शास्त्र गुरु से आप जुड़े हैं, तो आपकी संतान में सहज में संस्कार, महाराज बहुत कहते हैं मानते ही नहीं हैं, शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली की माताएं उस स्कूल की बस की प्रतीक्षा के लिए 10 मिनट 15 मिनट आध घंटे खड़ी रहेंगी। क्या मजाल अगर घर के बगल से, कोठी के बगल से मंदिर है, तो मंदिर भेजने के लिए तो टाइम नहीं है, और बस की प्रतीक्षा चौराहे पर घंटों तक करती रहती हैं। ये संस्कार विहीन जीवन की बात आपको बता रहा हूं। कन्या के अंदर अच्छे संस्कार थे। उस कन्या ने एक आर्यका माता जी के पास शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और संयोग बना जिस युवा की मैं बात कर रहा था, उस युवा ने किसी मुनि महाराज के पास कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 15 दिन उजेले की होते हैं, 15 दिन अंधेरे की होती हैं, सुधी और बदी भी बोलते हैं। क्या हुआ? दोनों सेठ धर्मात्मा थे, और धर्मात्मा तो धर्मात्मा परिवार को देखता है। संयोग बना दोनों उस युवा और युवती का पाणी ग्रहण, उन नियम लेने वाले को, जब वह शादी के बाद मिलते हैं तो पत्नी कहती है मेरे तो शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, मेरे ब्रह्मचर्य का नहीं। और जब शुक्ल पक्ष पूरा हुआ तो जब यह युवती पहुंचती है तो पति कहता मेरे तो कृष्ण पक्ष का नहीं। दोनों संस्कारवान थे, धार्मिक श्रद्धा आस्था थी, कैरेक्टर चरित्र से ही जीवन का विकास हो सकता है, जीवन की उन्नति हो सकती है। भैया ये संसार क्या है? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन यौवन जीवन अस्त्र है, क्षण भंगुर पल में मुरझावे। बंधुओं, ये जो कुछ आप देख रहे हो सब नश्वर क्षण भंगुर है। ये जो जवानी का जोश, ये काले काले बाल जो आपके दिख रहे हैं, भैया सभी का बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये गाल बुढ़ापे में, अब तो बुढ़ापा आता ही नहीं है, अब तो जवानी में ही काले सफेद होने लगे हैं। और जवानी में ही जिनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्तियां हैं, देखिए आप किस तरह से आज हमारी युवा पीढ़ी वीकनेस का शिकार हो रही है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। यह सब खान पीन की, आपकी लाइफ स्टाइल
जो चेंज होती जा रही है, ये मॉडर्न कल्चर, ये भौतिक कल्चर हमारे बच्चे बच्चियों को, स्टूडेंटों को, छात्र छात्राओं को, युवा युवतियों को, दंपतियों को कहां ले जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बंधुओं, वे दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे थे। लोग कहते हैं आज की युवा पीढ़ी में धार्मिक आस्था नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं इंडिया की राजधानी दिल्ली, और सुबह देखता हूं कई सैकड़ों की संख्या में बहुत दूर दूर से वे वीआईपी युवा आते हैं जो कभी भी गाड़ी के नीचे पैदल नहीं चलते हैं। 2 कदम चलना है तो ऐसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। और मैं देखता हूं काफी संख्या में युवा मेरे साथ जंगल जाते हैं। तो रात्रि के समय जो युवा आते हैं, मैं जब कमेटी वाला करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत? अरे महाराज, इतने युवा युवती हमने तो कभी प्रवचन में देखे, और रात्रि के समय कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कॉलोनी के लोग आते हैं। अब मुझे नहीं मालूम बाहुबली इनकलाब के सारे युवा युवती आते हैं कि नहीं आते हैं, सूर्य बिहार के युवा युवती पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं, या ऋषभ बिहार से या आसपास में नहीं आते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत दूर दूर से, चाहे वह आहार का प्रसंग हो, आप देखते हैं आहार देने में प्रायकर वृद्ध लोग, लेकिन बाहुबली इनकलाब में आप देखते हैं सैकड़ों की संख्या में वे नन्हे मुन्ने बालक बालिका, वे युवा और युवा दंपति किस तरह से पसीना चिचाता रहता है। न वहां कूलर, न एसी, न पंखे, सब चीजें रखे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन।